Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। टुडे इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अवर हाउस मूविंग सीरीज और आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं अपनी किचन में कुछ प्रेप्स करने वाली हूँ जिसकी वजह से अगले 1 महीने तक मुझे ग्रोसरी के लिए जगल नहीं करना पड़ेगा। साथ ही 2 हफ्ते की जो हमारी सब्जियां और फलों की जो शॉपिंग होती है वो भी मैंने करके रख ली है ताकि अगले 1-2 हफ्ते जब हम सारी चीजें मूव कर रहे होंगे तो उस बीच में हमें सुपर स्टोर जाके जगल ना करना पड़े कि ये चीज खत्म हो गई, वो चीज खत्म हो गई। तो एटलीस्ट जो ग्रोसरीज है वो रीच में हो और जैसे ही हमें काम से फुर्सत मिले मैं फटाफट कुछ भी खाने के लिए बना दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 2 बॉक्स निकाल कर लेकर आई हूँ। इन दोनों बॉक्स में हमारी एक्स्ट्रा ग्रोसरी रहती है, बेसिकली जो इंडियन स्टफ होता है, दाल, राइस, इस तरह की जो चीजें होती हैं। और जो ये एक बॉक्स आपको दिख रहा है जिसके ऊपर ब्रेड लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं मोस्टली सारे के सारे आटे रखती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। पहले मैं मल्टीग्रेन आटा बनाती थी बट अब मैं एक टाइम में एक ही ग्रेन लेती हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि मल्टीग्रेन से बेटर है कि आप एक टाइम में एक ही ग्रेन जो है वो ले तो वो ज्यादा हेल्दी रहता है। तो अब मैं सिर्फ या तो ज्वार की बनाती हूँ या बाजरे की बनाती हूँ या रागी की बनाती हूँ। इस तरह से पहले मैं मल्टीग्रेन बना के रखती थी। तो यहाँ पे कुछ खुले पैकेट भी थे जिनकी मैं अक्सर सुबह के टाइम पे रोटियां बना लेती हूँ और कुछ फुल पैकेट्स भी थे। तो वही सारी चीजें जो है ना एक बार देख रही हूँ कि क्या क्या रखा है, क्या क्या आना है। अगर कुछ आना है तो वो मैं लिस्ट में नोट कर लूंगी और नेक्स्ट डे जाकर हम फिर वो सारी की सारी ग्रोसरी करके लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम अपने घर की पैकिंग, मूविंग और अरेंजिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया मिले अगर आप भी इस प्रोसेस में है या नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में या इन फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू मूव, तो शायद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिल जाएं और आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। मूविंग इज ए प्रोसेस जिसमें बहुत ज्यादा आप थक जाते हैं और ये बहुत ही एक लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी होता है, ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कई बार। सो बहुत टफ रहता है। सो आई एम ट्राइंग टू कैप्चर एवरी बिट एंड ट्राइंग टू शेयर विद यू ऑल ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो अभी आपने देखा होगा कि दाल के बहुत सारे कंटेनर जो है वो खाली मेरे पास थे, तो दाल वगैरह जो है वो खत्म हो गई थी। वो सब मैंने धुल के रख दिए थे कंटेनर्स और जो थोड़ी थोड़ी दाल बची थी वो मैंने सारी एक जार में मिला के रख दी है, जो सबसे पहले वाली आपने क्लिप देखी है। तो इस तरह से एक मिक्स दाल तैयार हो जाती है। जब थोड़ी थोड़ी दाल बच जाती है तो वो अलग अलग बनाई नहीं जाती, तो एक साथ मिक्स करके आप उनको बना सकते हैं। तो वो थोड़ी थोड़ी दाल जो है वो यूटिलाइज हो जाती हैं, उनको आप खिचड़ी वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें बस आज मैं यहाँ पे स्टॉक कर रही हूँ, सब कुछ रिफिल करके रख दूंगी। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि जब वो मूव आउट कर जाए उस टाइम पे वो अपनी किचन जो है वो रिफिल करें, बट आई फील कि वो और भी ज्यादा टायरिंग हो जाता है। एक तो आपको अपनी किचन जो है वो ऑर्गेनाइज करनी होती है कि कौन सा डब्बा कहाँ रखना है, क्या चीज कहाँ पे रखनी है और उसी टाइम पे फिर आपको वो सारी चीज फिल भी करनी है। अब मुझे ये ज्यादा इजी लगता है कि मैंने अभी ये फिल कर लिया है, एज इट इज चीजें जो है मूव हो जाएंगी और सिर्फ मुझे जाके वहां पे कबर्ड में रखनी होंगी। मुझे इन चीजों को रिफिल करने वाली हेडेक नहीं रहेगी। सो दिस इज माई स्टाइल। मे बी आप लोगों को पसंद आए और मे बी आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो। तो यहाँ पर बस सारी चीजें जो है बस वो मैं रिफिल कर रही हूँ। एक्स्ट्रा ग्रोसरी, एक्स्ट्रा पेंट्री में जो भी सामान हमारा रखा रहता है तब आप रिफिल करते हैं तो आपको एक विजुअल थॉट भी मिल जाता है कि क्या चीज आपके पास खत्म हो रही है, तो आप वो नोट डाउन करके भी रख सकते हैं या क्या चीज आपके पास एक्सेस में है। तो इस हिसाब से अगर आप करें तो आपकी किचन में जो है वो स्टॉक भी रहता है और कभी वो ओवरफ्लो भी नहीं करती कि कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई है। यहाँ पर मैं पास्ता रिफिल कर रही थी तो पहले वाला थोड़ा सा बचा हुआ था बट वो डिफरेंट शेप का था, तो मैंने जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उससे डिवाइडर बना के उस बॉक्स में और फिर दूसरे वाला फिल कर दिया। यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल सूजी बची हुई थी पैकेट में, वो बॉक्स में अब जगह थी तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। तो इसी तरह करके जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब मैं रिफिल कर दूंगी। इसके बाद कुछ मसाले हैं यहाँ पर और ये है पंचफोरन मसाला। बेसिकली मैं घर पे ही बना लेती हूँ इसको, लेकिन इस बार हम इंडियन शॉप गए थे, वहां पे पैकेट मिल गया तो फिर मैं रेडीमेड जो है वो इसी तरह का ले आई। इसका तड़का बड़ा अच्छा लगता है और किसी अचार में भी आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मसालेदानी
मेरी ये भी खाली हो रही थी, तो ये भी मुझे रिफिल करनी थी। इससे वीक भी बहुत स्मूथ जाता है। ऐसा होता है कई बार कि आप जल्दी में आते हैं किचन में खाना बनाने के लिए, टाइम कम है और एकदम से आप मसाला बॉक्स खोलते हैं तो उसमें मसाले ही नहीं है। फिर आप सारे के सारे जार्स निकालेंगे, उसको रिफिल करेंगे। बेसिकली जब सुबह के टाइम आपको जल्दी, कभी स्कूल का होता है तब बहुत जल्दी रहती है, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड पे एटलीस्ट मसालेदानी जो है वो मैं अपनी फिल करके रखूं। तो अब तो खैर अगले 2 हफ्ते हम लोगों की वाट लगने ही वाली है, तो मैं अपनी मसालेदानी जो है इसको भी अच्छे से फिल कर रही हूँ। और इसमें नीचे मैंने एक पेपर बिछा दिया है, टिश्यू पेपर, तो उससे कई बार ना मसाले वगैरह निकालते हुए गिर जाता है, तो वो एटलीस्ट नीचे वाला गंदा नहीं होता, नहीं तो फिर हर हफ्ते ये मांजनी पड़ती है। तो इस तरह से 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। और फिर अगर आपके घर में भी अदवी जैसी कोई बच्चे जिसको मसाले मिक्स करने का बड़ा शौक हो, तो फिर तो नीचे से गंदी होनी लाजमी ही है। तो मेरे पास 2 मसालेदानी हैं जिनमें मैं डेली के मसाले रखती हूँ। इस वाली में जिसका ग्लास का है, इसमें बेसिकली जो रूटीन के मसाले होते हैं, जो दूसरी मसालेदानी है इसमें जो कि वीक में 1-2 बार ही जो यूज होती है। एंड आई जस्ट नोटिस्ड के जो अजवाइन है वो 2 जार में हो रही थी इसमें, तो वो मैंने एक में ही कर दी और बाकी जो थी वो फिर मैंने जो बड़ा जार जिसमें मैं रखती हूँ स्पाइसेस उसमें रख दी है। और सौंफ जो है वो नहीं थी कोई सी भी मसालेदानी में, तो वो मैंने रिफिल कर दी है। तो यहाँ पे जीरा खत्म हो रहा था, मेरे किसी भी जार में नहीं था और इन बॉक्सेस में भी नहीं था, तो वो नोट डाउन कर लिया है कि हाँ जीरा घर में खत्म हो रहा है। तो इस तरह से एक बार महीने में आप इस तरह से अपनी ग्रोसरी निकाल के रिफिल जब करते हैं तो अंदाजा हो जाता है। कई बार आप सोचते रह जाते हैं कि शायद वो चीज तो रखी है, और कई बार ऐसा होता है अरे नहीं वो तो खत्म हो रही है, लेकिन जब आप बॉक्स खोलते हैं देन यू रियलाइज कि नहीं वो तो है। तो सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं अपने घर को चलाने के, किचन को समेटने के। तो मेरी जो थोड़ी बहुत टिप्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अब बात आती है यहाँ पे बचे हुए तेल के लिए, जिसके लिए हजारों सवाल आते हैं कि दीपिका बचे हुए तेल का क्या करते हैं। तो डीप फ्राइंग के लिए मोस्टली जो है हम सरसों का तेल यूज करते हैं, और जो लोग सरसों का तेल यूज करते हैं उनको पता होगा कि ये तेल पका के ही यूज किया जाता है। तो जब सरसों के तेल में पूरी पकौड़े कुछ भी आप बना लेते हैं उसके बाद आप उसको छान के रख लें और इसको तड़के वगैरह में आप यूज करें। रिफाइंड ऑयल जो है वो मैं कभी कभार मिठाई के लिए यूज करती हूँ, तो वो फिर मैं अब डिस्कार्ड कर देती हूँ। पहले मैं उसको भी तड़के के लिए यूज कर लेती थी, लेकिन क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो उसको मैं डिस्कार्ड करती हूँ। और डिस्कार्ड करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, आपको अपनी ड्रेन में लाइक सिंक में नहीं डालना है, एक प्रॉपर पॉली बैग में उसको करके और आपको उसको डिस्कार्ड करना होता है बिन में। क्योंकि अगर आप उसको ड्रेन में डालेंगे, सिंक में डालेंगे, तो फिर आपकी जो सिंक है वो उसका जो पाइप है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो रिफाइंड ऑयल को डिस्कार्ड कर देती हूँ मैं जब अगर मैं उसमें कुछ डीप फ्राइंग कर रही हूँ। बाकी सरसों का तेल जो है वो रीयूज होता है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वेल, उस दिन का काम खत्म हुआ एंड इट इज नेक्स्ट डे। तब हमारी 2 वीक की ग्रोसरी आई थी और अभी फिलहाल लंच टाइम हो रहा है, सुबह का सारा काम निबट चुका है। और सब्जी दाल जो है वो मैंने सुबह सुबह ही बना के रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज बाहर से सामान भी आएगा, वो भी मुझे अरेंज करना है और साथ ही इंडियन शॉप पे भी चक्कर लग सकता है। तो खाना मैंने जब अबनी सो रही थी सुबह तभी बना के रख दिया था, और बस अभी मैं आके यहाँ पे आटा बना रही हूँ। तो आटा यहाँ पे मेरा रेडी हो गया है, तो बस मुझे रोटियां बनानी है अभी, और उससे पहले जो ग्रोसरी आई है वो मैं समेट के रखूंगी। तो ये हमारी लाइक वीकली ग्रोसरी आती है, लेकिन इस बार मैंने ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का सामान मंगवाया ताकि बीच में हमको जाना ना पड़े। दूध वगैरह जो है ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा, दूध या ब्रेड जो होती है तो उसके लिए जाना है, वो 5 मिनट का काम होता है। लेकिन हर एक आइल में जाना, वेजिटेबल पैक करना, फ्रूट्स पैक करना, बाकी चीजें पैक करना, तो वो काम जो है वो बच जाएगा। तो मूविंग के टाइम पे ये छोटी छोटी चीजें जो है वो बहुत हेल्प करती हैं। तो इस बार की ये हमारी सारी ग्रोसरी आई है जो मैं
हैं, अभी आपको वन बाय वन करके दिखा देती हूँ, और जो चीज खत्म हो रही थी वो भी मंगवाई है। तो इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 पैकेट मैंने एप्पल्स के मंगाए हैं, और 6-6 एप्पल आते हैं, गाला एप्पल्स बेस्ट वन, और आराम से ये 2-3 हफ्ता चल जाते हैं। साथ ही बनानाज हैं, सिर्फ हस्बैंड खाते हैं घर में, कभी कभार कद्वी खा लेती है, आई डोंट लाइक बनानाज। पर्सिमोन है और ऑरेंजेस हैं, साथ ही यहाँ पर ग्रेप्स हैं, और कैरेट मंगवाई है, ग्रीन चिली है, कोजेट्स हैं, जुकीनी जो होती है, टमाटर के 2 पैकेट मंगाए हैं, बड़े वाले टमाटोज हैं, इनकी मैं एक मास्टर ग्रेवी तैयार करके रखूंगी। स्पिनच है और गार्लिक है, ये ढेर सारा मंगवाया है क्योंकि मेरा जिंजर गार्लिक जो है वो खत्म हो रहा है क्यूब्स, तो मुझे वो भी बना के रखनी है। जिंजर है, थोड़ा और भी था, यहाँ पर ये इतना ही रखा हुआ है। और साथ ही यहाँ पे ये है फ्रेश ग्रीन्स, ये बेसिकली जो मूली होती है, हमारी मूली के जो पत्ते होते हैं ये वो होती है, और मूली की जो भुजी बनती है वो बड़ी टेस्टी लगती है। ब्रोकली है, नमकीन है, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये थोड़े बहुत स्नैकिंग आइटम है, और ये यॉर्कशायर टी, ये लूज टी होती है, अच्छा टेस्ट है इसका, इंडिया वाली खत्म हो रही है हमारी तो यही ला रहे हैं। राजमा है और रोस्टेड पीनट्स हैं, और साथ में पैरासिटामोल विद कैफीन, ये लाइफ लाइन है, इसके बिना काम नहीं चलता है। मैं नॉर्मल वाली लेती हूँ, विकास को अगर दर्द होता है तो उनको कैफीन वाली लेनी पड़ती है। और इसके साथ ही कुछ डेयरी आइटम्स हैं, जैसे कि दूध की ये बॉटल है, और ये एक्टिमल वगैरह है, चीज स्लाइस भी आए हैं, और सुबह जो है वो चीज टोस्टी बनाई थी तो उसमें निकाल ली थी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, और इसी के साथ जो है वो पनीर भी मंगवाया है। आई थिंक 4 या 5 पैकेट मैंने मंगवाए हैं, एक मैंने फ्रिज सेक्शन में रखा है, बाकी जो है वो मैंने फ्रीजर में रख दिए हैं, तो तब भी जरूरत पड़ेगी फ्रीजर में से निकाल के थॉ कर लेंगे। और जो यहाँ एक्टिमल रखा हुआ था वो पिछले हफ्ते की बची हुई थी, तो अद्वी को पसंद आता है ये एक्टिमल, तो इसीलिए उसको स्कूल में भी मैं पैक करके दे देती हूँ। ऑल राइट, अब बारी आती है सारी चीजें फिल करने की। तो फ्रूट बास्केट में मैं यहाँ पे एप्पल और बनाना ये चीजें डाल रही हूँ, बट इस बार जो है वो फ्रूट्स भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में आए हैं, तो एक बास्केट में ये आएंगे नहीं, तो एक और है ये मेरे पास छलनी, जिसको मैं नॉर्मली राइस वगैरह छानने के लिए यूज करती हूँ, तो बाकी के जो फ्रूट्स हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी। एंड पर्सिमोन अगर किसी ने नहीं खाया तो प्लीज ट्राई करना, इट इज सो टेस्टी फ्रूट। ऑल राइट, चलिए अब यहाँ पे बाकी की चीजें जो है ना वो सेव करनी शुरू करते हैं। तो स्पिनच में इस तरह से पेपर टॉवल लगाकर, या कई बार जो है वो मैं टॉवल लगाकर जो नॉर्मल कपड़े का होता है उसमें भी सेव करके रखती हूँ, तो ये 1 हफ्ते तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता, और अगर ज्यादा दिन के लिए रखना हो तो आप इसकी प्योरे बना के रख सकते हैं। चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, हाउ टू स्टोर योर वेजिटेबल्स इन द फ्रिज फॉर लॉन्गर लाइफ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सच अ गुड वीडियो, बहुत एफर्ट डाली थी उसमें, तो वो वीडियो आप प्लीज जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी स्टोरेज चीजें शेयर करी थी कि किस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं अपनी वेजिटेबल्स को ज्यादा दिन तक चलाने के लिए। तो एक टिप तो यहीं पर है कि तब भी आप हरी मिर्च खरीदे तो हमेशा उनकी स्टेम्स जो है वो अलग कर दे, उससे वो ज्यादा दिन तक चलती हैं। एंड यू मस्ट बी नोटिसिंग कि आज जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको मैं वॉश करके नहीं रख रही हूँ, उनको मैं एज इट इज रख रही हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं था इतना मेरे पास, और सेकंड ये कि अगर थोड़ी बहुत भी वाटर कंटेंट रह जाता तो वो जल्दी खराब हो जाती। इस बार मुझे वेजिटेबल्स जो है वो एटलीस्ट 2 वीक्स के लिए चलानी है, तब तक कि हमारी मूविंग फाइनल ना हो जाए। तो सारी चीजें जो है वो डिसइंफेक्टेड तो हो ही जाती है, पैकेट कर लेते हैं, और अंदर जो चीजें होती हैं वो बहुत दिन, लाइक 2-3 दिन पहली होती है, तो कुछ आजकल एज सच डर नहीं है। हालांकि यूके में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बट ग्रोसरीज आर सेफ, सो आई एम नॉट डूइंग दैट एनी मोर। बट इफ यू वांट यू कैन वॉश योर वेजिटेबल्स, और आप मेरी वो वाली वीडियो अगर देखें तो उससे आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आप किस तरह से रखें। बट फॉर दिस पर्टिकुलर डे आई एम नॉट वॉशिंग माई वेजिटेबल्स, बस उनकी पैकेजिंग अलग करके, पैकेजिंग पहले से ही क्लीन कर ली थी, वो क्लीन करके और उनको अलग से स्टोर करके रख रही हूँ। तो ये कुछ मैश बैग्स हैं मेरे पास, ये कॉटन के हैं एक्चुअली, और ये बहुत अच्छे रहते हैं, होम बार्गेन्स पे अवेलेबल है, आई थिंक अमेजोन पे भी मिल जाएंगे। तो इनके अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ, तो जो भी अगर मॉइस्चर निकलता है वेजिटेबल का तो ये सोक कर लेते हैं, और वेजिटेबल आपकी बिल्कुल फ्रेश की फ्रेश रहती है। तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब मैंने इन बैग्स में करके रख दिए, और इनको अब मैं फ्रिज में रख दूंगी। और अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो मील प्लान है, जो मेन्यू है अगले 2 हफ्ते का, वो भी अभी से बना के रख लिया है, ताकि मुझे बिल्कुल भी जगल ना करना पड़े कि क्या बनाना है, कि या मैं किसी से पूछूं कि क्या करना है, क्या खाना है। ऑब्वियसली देयर आर फ्यू डेज जब हमें टेक अवे करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल ट्राई टू कुक बाय माई सेल्फ, क्योंकि बाहर का खाना भी मैं अवॉइड ही करती हूँ, और वैसे भी हम लोग बाहर का ज्यादा
खाते नहीं हैं। तो चलिए बाकी चीजें हो गई है, अब यहाँ पे टमाटर जो है बस इनको भी रख लेते हैं। तो एक बड़ा सा प्लास्टिक बॉक्स है, इसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है और बस अब इसमें करके मैं इसको भी रख दूंगी। सो एवरीथिंग इज डन नाउ। और यहाँ पे कुछ चीजें बची हैं, जैसे कि ब्रोकली है, इसका मुझे शाम को स्टीम ब्रोकली बनाना है। और कुछ एक चीजें हैं जो मुझे एक्स्ट्रा ग्रोसरी में स्टोर करनी है, जिनकी किचन में जगह नहीं थी। और साथ ही यहाँ पे लंच की भी तैयारी चल रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था, दाल सब्जी मैंने पहले ही बना ली थी और कुकर वगैरह सब साफ करके रख दिए थे। तो यहाँ पे दाल जो है वो मैंने गरम कर दी है, राइस जो है वो बनाए हैं और साथ ही बस यहाँ पे फुलके जो है वो मैं उतार रही हूँ। तो इसी तरह से मैं अपनी चीजें जो है वो मैनेज करके रखती हूँ। और रोटी जो है वो मेरी मुड़ रही थी आज बहुत ज्यादा, और बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि आज कोई आने वाला है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि रोटी मुड़ती है तो इसका मतलब कोई आने वाला है। तो सबके यहाँ के अलग अलग थॉट है, और आई थिंक ये मैंने एक बार पहले भी शेयर किया था। तो पता नहीं क्यों कहा जाता है कि रोटी मुड़ती है तो कोई आने वाला होता है। खैर बस अब रोटी वगैरह सेक के हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हमारा एक चक्कर जो है वो लगा था इंडियन शॉप पे। जो एक दो चीजें खत्म हो रही थी, जैसे कि आटा जो है वो खत्म हो रहा था और राइस जो है वो खत्म हो रहे थे, तो ये चीजें हमको लेकर आनी थी। और एक दो मसाले थे जो खत्म हो रहे थे, जैसे कि जीरा मैंने आपको बताया। तो यहाँ की जो सुपर स्टोर है उनमें मिल जाता है जीरा वगैरह, लेकिन छोटे पैकेट मिलते हैं, बड़ा पैकेट इंडियन शॉप पे मिलता है। हालांकि दाल और सॉरी नॉट दाल, राइस और आटा जो है वो हम सुपरमार्केट मोस्टली जो है वो मॉरिसन और टेस्को से ही लेकर आते हैं। तो टेस्को का जो चक्की आटा होता है वो हम बाय करते हैं और बहुत अच्छी रोटियां बनती हैं, आप देखते ही हैं मेरी रोटियां। और राइस भी वहीं पे मिलता है। तो दिन भर का फिर और कुछ रिकॉर्ड करने की हिम्मत भी नहीं थी और फिर वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया बाहर का। और अब शाम को जो है मैंने फिर दोबारा से शावर लिया, इतनी थकान हो रही थी। तो शाम को नहा के ना थोड़ा सा फ्रेश फील हो जाता है। और फिर अवनी जो है हमारी छोटी बेटिया, वो फिर रात को जगाती भी है। तो अगर शाम को नहीं नहाती हूँ ना मैं, किसी मेरा दो बार नहाना हो जाता है, शाम को अगर नहीं नहाती हूँ तो फिर रात को कई बार ना जागने की हिम्मत नहीं रहती है, तो नहा के थोड़ा फ्रेशन अप सी हो जाती हूँ। वैसे अभी उसका रूटीन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले जो वो 4-5 बजे तक मुझे जगाती थी, अब वो 2-3 बजे तक ही जगाती है। टच वुड, इतना भी चलता रहे तो मैनेज हो जाता है। सो यस, एंड दिस इज बेस्ट टाइम। तब हम चारों होते हैं साथ साथ ऊपर और मस्ती मजाक खेल कूद, साथ में बुक रीडिंग, सो मैनी थिंग्स, ये सब हम करते रहते हैं। सो यस, आज का ये फर्स्ट एपिसोड था और धीरे धीरे एक एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और कल आने वाला है मोस्ट अवेटिंग व्लॉग, दैट इज अवर एम्प्टी हाउस टूर। आई होप आपको वो पसंद आएगा। आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर विद यू ऑल। चलते चलते बस एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो, कितने भी आप बिजी हो, लेकिन अपने लिए टाइम जरूर निकालें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालने से कुछ भी गलत नहीं हो जाता है और वो कुछ ऐसा ब्लेम नहीं होता है कि अरे हम तो अपनी स्किन के ऊपर देखो ये काम पड़ा है और हम अपनी स्किन का ध्यान दे रहे हैं। आई हैव रेड सम कमेंट्स और मैंने इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस जो हैं वो देखे हैं कि हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं, कोई क्या कहेगा कि घर का ये काम पड़ा है। बट सेल्फ केयर इज सो इम्पोर्टेंट। पूरे दिन कितना भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन शाम को अब जैसे मैंने शावर लिया आके मैंने अच्छे से अपने हाथों को, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज किया, लिप्स मॉइस्चराइज किए, अपने पैरों पे अच्छे से क्रीम लगाऊंगी तो एक सेटिस्फेक्शन भी रहता है और हमारी स्किन जो है वो भी अच्छी रहती है। सो यस, बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मिलती हूँ आपसे कल हाउस टूर की वीडियो के साथ। टिल देन यू गाइस टेक केयर and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye and take care.